अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम लोग गुल प्लाज़ा के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर अब तकरीबन 40 घंटे होने को आ रहे हैं और रेस्क्यू का अमल ताहाल जारी है। इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक बार फिर से 3rd फ्लोर पर आग भड़क उठी थी, लेकिन जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पर रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और यहाँ पर इस वक्त हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंस मौजूद है, फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी ये कहा गया अब से कुछ देर पहले कि ये इमारत जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है और इसको हो सकता है कि गिराना पड़े। और इस वक्त हम देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा मौजूद है, 3 हिस्से इस इमारत के गिर चुके हैं और यहाँ पर जो लापता अफराद हैं अभी भी स्टिल उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और जो लाशें हैं वो मुसलसल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर निकाली जा रही हैं और जो अब जाँ भाग होने वाले लोग हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। तकरीबन 26 के करीब अफराद अब जाँ भाग हो चुके हैं और मज़ीद इस हवाले से लाशें यहाँ पर निकाली जा रही हैं। बॉडी पार्ट्स भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पर लोगों के मिले हैं जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है शनाख्त के लिए। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अभी तक जो लोग यहाँ पर लापता हैं उनको नहीं पता चल सका कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं और स्टिल उनको सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। यहाँ पर इस वक्त टीमें मौजूद हैं और ये कितनी देर तक मामला जा सकता है, कितने घंटे मज़ीद ये अमल जारी रह सकता है, इस हवाले से ये बताना जो है अभी हुकूमत कह रही है कि मुमकिन नहीं है कि ये ऑपरेशन कितनी देर तक जा सकता है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं गुल प्लाज़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का एक माना जाना मशहूर प्लाज़ा और जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ ये सड़क बड़ी मारूफ और मशहूर सड़क है। यहाँ पर ये प्लाज़ा एक ऐसा मुकाम रखता था कि यहाँ पर हर कोई आता था, लेकिन अब ये एक जलकर राख हो चुका है और मुकम्मल तौर पर जल चुका है। ये इसमें कुछ नहीं बचा है और इस वक्त जो फायर फाइटर का ऑपरेशन है उसको भी रोका इसलिए गया है कि इसकी जो हालत है वो इतनी ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी है कि अगर मज़ीद ये यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं या फायर फाइटिंग का काम शुरू करते हैं तो खदशा मौजूद है कि ये बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, जिसके कई हिस्से गिर चुके हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और इस हवाले से बताया भी यही जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसके पिलर अब कमज़ोर हो चुके हैं। हम इस हवाले से कोशिश करेंगे जो मुतासरीन मौजूद हैं यहाँ पर उनसे भी बात की जाए और जो लोग बिलखसूस लापता हो चुके हैं उनके हवाले से जो कुछ मालूमात है वो भी आप तक पहुँचाएँ। चैनल पर इस हवाले से बराह रास्त नशरियात का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त भी हम देख सकते हैं धुआं निकल रहा है, कूलिंग का अमल जारी है। यहाँ पर जनवरी 2026 हफ्ते की रात तकरीबन 10:15 बजे के दरमियान कराची की एम ए जिन्ना रोड पर वाक़या मशहूर और मारूफ गुल प्लाज़ा शॉपिंग मॉल एक शदीद किस्म की आग से भड़क उठा। ये आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई और तेज़ी के साथ फैल गई और देखते ही देखते पूरे मॉल को अपनी लपेट में ले लिया। गुल प्लाज़ा एक मल्टी स्टोरी इमारत है जिसमें कॉस्मेटिक, कपड़े, प्लास्टिक और मसनूई फूलों से लेकर हर चीज़ की दुकानें मौजूद हैं। बेसमेंट से शुरू होने वाली ये मार्केट 3rd फ्लोर तक है, जहां पर बेसमेंट से लेकर 3rd फ्लोर तक लोग अशिया ख़रीदने के लिए आते हैं। आपको बताएं यहाँ मौजूद लोगों का बताना है कि फायर ब्रिगेड ताख़ीर से पहुंची और जब पहुंची तो पानी ख़त्म हो गया। इस हवाले से लोगों ने ये भी कहा कि फायर ट्रक्स और मशीनें भी ख़राब हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में आग की शिद्दत की वजह से भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मौजूद शहरियों ने शदीद किस्म की तनकीद की है इंतज़ामिया की नाअहली पर। ख़ास तौर पर कराची जैसे बड़े शहर में इस तरीके के इंतज़ामात ना होना एक इंतहाई तशवीशनाक बात है, जहाँ पर फायर सेफ्टी के मुनासिब इंतज़ामात देखे नहीं गए। एम ए जिन्ना रोड पर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तामीर की वजह से भी रसाई में ताख़ीर हुई। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि कराची में मौजूद कई ऐसे प्लाज़ों में, कई ऐसे शॉपिंग मॉल में फायर सेफ्टी की नाकामी एक इंतहाई संगीन मसला है। अभी आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे अकब में वो जगह है जो बिल्डिंग का एक हिस्सा जहां पर कोलैप्स हुआ था और आप देख सकते हैं इस वक्त ये हिस्सा डैमेज हो चुका है और इसके साथ जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुकी है। हम इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पर जो राइट नाउ सिचुएशन है, रेस्क्यू का अमल इस वक्त भी जारी है और जो इस वक्त इदारे हैं यहाँ पर रेस्क्यू के वो ताहाल हमें यहाँ पर स्टिल काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही इस वक्त ये जो कूलिंग का अमल है ये कितनी देर तक जारी रह सकता है इस हवाले से कुछ भी बताया नहीं जा रहा।
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की, लेकिन ये इंकशाफ अब सामने क्यों आया है जब सब लोग जलकर राख हो चुके हैं। आपको बताएं कि शहर कायद की मसरूफ़ तरीन शाहरा एम जिना रोड पर वाक़या मशहूर तजारती मरकज़ गुल प्लाजा में जो आग लगी उसे गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान खौफनाक तरीन वाक़या करार दिया जा रहा है। आज जब रज़ाकार इमारत में दाखिल हुए तो मलबे से सुख्ता लाशें और इंसानी अज़्ज़ा बरामद हुए, जिनकी तादाद 26 तक हो गई है, जबकि 70 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं, जिनके अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। और अलमिया ये है कि ताहाल इस हवाले से लापता अफराद का कुछ पता नहीं चल सका। यहाँ पर यह सवाल बहुत अहम है कि 3 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले शहर के लिए आग बुझाने के आखिरकार इक़दामात क्या हैं। मुनासिब आलात ना होने की वजह से नुकसानात किस कदर होते हैं। महकमा फ़ायर ब्रिगेड के पास ना मुनासिब आलात हैं और रज़ाकारों की ना जदीद तरबियत है, जिसकी वजह से इस तरीके के वाक़यात में बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। आपको बताएं कि इसमें सबसे एक बड़ा मसला पानी की फरहमी का होता है, जिसमें ताख़ीर की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और इस हादसे में भी ये अंसर बार बार सामने आ रहा है। नाज़रीन, हमारे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं ये गुल प्लाज़ा के मनाजिर हैं। तकरीबन 40 घंटे होने को आए हैं और इसके बाद भी इसमें से अभी तक हम देख रहे हैं कि धुआं निकल रहा है और बार बार यहाँ पर आग भी लग रही है। गुल प्लाज़ा जलकर राख हो चुका है, लेकिन कई सवालों को छोड़कर जा चुका है। यहाँ पर कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, कई लोग मिसिंग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि इतने बड़े प्लाजे कराची के, इतने मशहूर शॉपिंग मॉल, यहाँ पर कोई भी फायर सेफ्टी का निज़ाम क्यों नहीं है। और कराची में ऐसे कितने मॉल मौजूद हैं जिनमें ताहाल फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद नहीं है। इस सवाल के पीछे जो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अलमिया भी छुपा हुआ नज़र आ रहा है। और हमें यहाँ पर इस वक्त इस बिल्डिंग से ये अब क्या सबक सीखने की ज़रूरत नहीं है कि कराची में इस वक्त जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर ये जो फायर सेफ्टी का निज़ाम है वो मुतआरिफ होना चाहिए। साथ ही जो रेस्क्यू का हमारा अमल है, जिस हवाले से यहाँ पर मौजूद लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत सुस्त रवि से रेस्क्यू का अमल किया गया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो रेस्क्यू एहलकार थे वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ताहाल इस बिल्डिंग के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और लोगों को ढूंढ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनके पास वो तमाम तर सहूलियात नहीं है जो होनी चाहिए। और हमने देखा जब ये हादसा हुआ उसके बाद जिस तरीके से रेस्क्यू एहलकार यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहे थे, उनके पास वो तमाम तर सामान भी मुयस्सर नहीं था जो जदीद सामान होना चाहिए। क्या हुकूमत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके की आग लगी और इतना बड़ा शहर, माशी तौर पर हब कहला देने वाला शहर, वहाँ पर इस तरीके की आग को काबू पाने के लिए रेस्क्यू के पास वो तमाम तर चीज़ें भी मुयस्सर नहीं हैं जो होनी चाहिए। ये वो बुनियादी सवाल है जो ये जलता हुआ प्लाज़ा छोड़ के जा रहा है और जिस पर अमल दरामद करने से ही आगे इस तरीके के हादसात को होने से रोका जा सकता है।